नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एरे बेस्ड जावा प्रोग्रामिंग की चौथी वीडियो पे, जिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट एरे लिस्ट का यूज होता है। चलिए उस पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, एरे लिस्ट के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैं आज इस क्वेश्चन पे यूज करने जा रहा हूँ। एरे लिस्ट में हम अगर कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल लिस्ट की तरीके ही यूज करते हैं। उसमें हम कोई नंबर ऐड करने के लिए डॉट ऐड मेथड का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास दिए गए हैं एन किड्स दिए गए हैं जिनके पास अपनी अपनी कैंडीज है और इंटीजर कैंडीज। एन किड्स हैं जिनके पास कैंडीज हैं और हमारे पास कैंडीज का एक एरे दिया गया है जिसमें प्रत्येक किड्स के लिए उनकी कैंडीज को डिफाइन किया गया है। और एक इंटीजर दिया जाएगा एक्स्ट्रा कैंडीज का जो डिनोट करेगा एक्स्ट्रा कैंडीज जो हमारे पास हैं, जो हम उनको दे सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक बूलियन एरे एन लेंथ का रिटर्न करना है जहाँ दिया गया है रिजल्ट आई ट्रू होगा जब हम एक्स्ट्रा कैंडीज को दे देंगे किसी एक बच्चे को और उसके पास सारे बच्चों से ज़्यादा कैंडीज हो जाएंगी। यानी हमें मैक्सिमम कैंडीज पर वाले बच्चे को फाइंड आउट करना है। जो मैक्सिमम कैंडीज रखता है बच्चा वो ट्रू रिटर्न करेगा और जो नहीं रखता है वो फॉल्स रिटर्न करेगा आफ्टर गिविंग एक्स्ट्रा कैंडीज। चलिए एग्जाम्पल में चेक करते हैं। हमारे पास 5 बच्चे हैं जिनके पास पहले बच्चे के बाद 2 कैंडीज है, दूसरे के बाद 3 है, तीसरे के बाद 5, चौथे के बाद 1 और 3। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबको ये एक्स्ट्रा कैंडीज दे देकर चेक करना है कि उनके पास जो अब देने के बाद जो कैंडीज हुई है वो बाकी बच्चों के कैंडीज से मैक्सिमम है या नहीं। अगर मैक्सिमम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर पहले बच्चे को एक्स्ट्रा कैंडीज दे दी जाती हैं तो उसके पास अब हो जाते हैं 5, तो मैक्सिमम कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि अब 2 बच्चों का मैक्सिमम कैंडीज है, यानी पहले बच्चे के पास तीसरे बच्चे के पास, यानी कि पहला बच्चा ट्रू रिटर्न करेगा। अब दूसरे को अगर देते हैं तो उसके पास हो जाते हैं 6 कैंडीज, वो भी मैक्सिमम की कैटेगरी में आ जाता है। तीसरे को 8 हो जाती है तो वो भी मैक्सिमम। अब अगर चौथे को अगर एक्स्ट्रा कैंडीज दी जाती हैं तो हमारे पास 4 आएगा, जबकि ये मैक्सिमम नहीं है क्योंकि तीसरे बच्चे के पास ऑलरेडी 5 कैंडीज हैं। उसी प्रकार अगर हम 5वें बच्चे को देते हैं तो 6 हो जाता है, यानी कि वो मैक्सिमम कैटेगरी में आता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है। अगर एक्स्ट्रा कैंडीज दे देते हैं तो पहले के पास हो जाता है 5, यानी कि वो मैक्सिमम है, ट्रू रिटर्न कर देगा। दूसरे को पास हो जाएगी 3, मगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि उसके पास मैक्स नहीं होगा। अब इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो सारे बच्चों के पास मैक्स नहीं होगा क्योंकि पहले बच्चे के पास मैक्स है, तो हमारा पहले में ट्रू आ जाएगा, बाकी फॉल्स 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 फॉल्स। और हाँ, जो एरे लिस्ट होता है वो हमेशा रिटर्न करता है एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करता है और हम उसमें सिंपल हम जस्ट ऐड मेथड द्वारा उसमें हम ऐड करते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास जो दिया गया है वो क्लास सॉल्यूशन नाम की एक क्लास है जिसके अंदर हमें पब्लिक मेथड में लिस्ट बूलियन टाइप की एक लिस्ट रिटर्न करनी है और किड्स विद कैंडीज नाम का मेथड है। इसमें हमें जो पैरामीटर दिए गए हैं वो इंटीजर टाइप का एक एरे है कैंडीज नाम का और एक्स्ट्रा कैंडीज नाम का इंटीजर दिया गया है। वैसे हम जो कैंडीज नाम का एरे दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे,
मैक्सिमम जिसके पास है उसको रिटर्न कर देंगे और उसको एक्स्ट्रा कैंडीज से ऐड करके सिंपल बता देंगे किसके पास मैक्स है। चूँकि ये जो मैंने कमेंट कर रखा है ये अभी चल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल मेथड से मैक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इंट मैक्स इक्वल टू पहला जो होगा कैंडीज 0, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को इनपुट कर देंगे और फिर फॉर लूप के थ्रू i इक्वल टू 0, i लेस दैन, एक्चुअली अब i 0 से नहीं चलेगा, i 1 से चलाया जाएगा क्योंकि हमने मैक्स में पहले ही ऑलरेडी 0 इंडेक्स यूज कर लिया है। कैंडीज डॉट लेंथ i प्लस प्लस इफ मैक्स लेस देन कैंडीज i, तो हमें मैक्स में पुट कर देना है कैंडीज i को। यहाँ से हमें सिंपल एक मैक्स मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब सिंपल एक बुलियन नाम की लिस्ट रिटर्न करनी है, जिसको हम रिटर्न करेंगे। तो एक ले लेते हैं लिस्ट एलिमेंट लिस्ट, और किस टाइप का चाहिए, बुलियन टाइप का चाहिए। ये हमारा फॉर्मेट होता है लिस्ट को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने का। इक्वल न्यू कीवर्ड, अभी एरे लिस्ट, ये हमारा कैमिल कन्वेंशन है जिसमें हम सेकंड वर्ड को फर्स्ट कैपिटल से लिखते हैं। बूलियन सिंपल, ये हमने एक लिस्ट नाम का रिजल्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर से फॉर लूप यूज करेंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन कैंडीज डॉट लेंथ, i प्लस प्लस मैंने बताया था इसको कैसे डिफाइन ऐड करते हैं, इसमें इनपुट रिजल्ट डॉट ऐड मेथड के द्वारा। अब इसमें क्या पुट करना है, कैंडीज i प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज, अगर ग्रेटर है और इक्वल है मैक्स। ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा और वही हमारा ऐड कर देगा। अगर कैंडीज i प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज मैक्स से ज़्यादा है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, ऐड कर देगा। अब हम इसमें रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट नाम का एरे लिस्ट। यस, हम इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने में हमने देखा कि हमारा जो इनपुट टेस्ट केस में दिया गया है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो चलिए हम अगर आपकी तसल्ली के लिए क्या करते हैं, एक और इनपुट लेकर देख लेते हैं।
अगर यहाँ 1 की जगह अगर 4 कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे बाकी तो ठीक है, मगर अब यहाँ पर जो फॉल्स आ रहा था वो आपका ट्रू आएगा। ये लीजिए हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम इस पर सबमिट कर देते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो है हमारा सबमिट हो चुका है और सक्सेस रन टाइम जो है 0 मिली सेकेंड है और फास्टर है 100% अदर जावा प्रोग्रामर से। तो आपने देखा किस प्रकार से। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आपने सिंपल सबसे पहले क्या किया, एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने पहला वेरिएबल डाल दिया एरे का और उसको मैक्स निकालने के लिए हमने एक फॉर लूप यूज किया। अब लिस्ट टाइप का बूलियन टाइप का एक लिस्ट रिजल्ट ले लिया और इसको डिफाइन करने का तरीका होता है लिस्ट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बूलियन लिस्ट नेम इक्वल न्यू कीवर्ड एरे लिस्ट देन बूलियन यानी डेटा टाइप एंड ओपन ब्रैकेट यानी मेन। सिंपल इसको इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो डॉट ऐड मेथड का यूज करते हैं और हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए आपने अब आज कुछ नया देखा, जैसे हमने एरे में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे आपने देख लिया है, आज एरे लिस्ट देख लिया है। तो आपने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं इसके अंतर्गत। तो अब मैं विदा लेना चाहूँगा और नए वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को हमारे वैल्यूएबल कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।